दोस्तों, आज के नौजवान, आज के विद्यार्थी, आज के लोग पहले के लोगों की तरह फुर्तीले, जोशीले और किसी काम पे तत्पर रहने वाले नहीं रह गए। आज के लोग, आज के नौजवान, आज के विद्यार्थी ज़्यादा आलसी, कर्महीन, सुस्त होते जा रहे हैं। इसका कारण है उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका वातावरण। ये सारी चीज़ें पहले की अपेक्षा बदल गई हैं। आज बच्चे खेलने के लिए मैदानों में नहीं जाते। उनका खेल का मैदान उनका मोबाइल होता है। मोबाइल में गेम खेलते हैं। मोबाइल ही उनकी ज़िंदगी होती है। उनको दोस्तों से, यारों से कोई मतलब नहीं होता। उनका सारा समय मोबाइल में गेम खेलने और बहुत अन्य चीज़ों को देखने में गुजर जाती है। उसी प्रकार से हमारे नौजवान लोग भी अपने बचे हुए समय को मोबाइल देखने में और सोने में बिता देते हैं। वो अपने काम के अलावा और कुछ नई चीज़ों को नहीं सोचते। परिणाम यह होता है कि वह जहाँ रहते हैं वहीं पर रहते हुए उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है और जो सोचा था उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में, उस चीज़ों से वह महरूम रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। वे चीज़ें उनको नहीं मिल पाती। हम सभी को चीते से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से एक चीता अपने शिकार करने के लिए ध्यान लगाकर एक जगह छुप कर बैठा रहता है और जैसे ही उसे शिकार दिखाई देता है वह इतना फुर्ती से, इतना ताकत से दौड़ता है कि एक ही झपट्टे में वह अपने शिकार को दबोच लेता है। हमें भी अपने जीवन रूपी शिकार को, अपने जीवन रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीते की तरह फुर्तीला होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। अपने आप को ताकतवर बनाने की आवश्यकता है ताकि हमारे जीवन में भी जब मौका आए तो हम अपने बड़े लक्ष्य को, बड़े शिकार को दबोच लें, पकड़ लें और अपने जीवन में बदलाव को ला सकें। लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ जितना है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं और बड़े लक्ष्य की ओर जाने से हमको डर लगता है। हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीता कितना भी बड़ा उसका शिकार हो वह डरता नहीं है। इतना ताकत के साथ दौड़ता है, इतना पावरफुल झपट्टा मारता है कि उसका शिकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हाथी ही क्यों ना हो, गैंडा ही क्यों ना हो, उसको वह दबोच लेता है। उसी प्रकार से हमारा भी टारगेट बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। तभी कहीं जाकर हम उस विशाल लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उस लक्ष्य से डर गए, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, हमारा भविष्य क्या होगा, अगर इस उधेड़-बुन में अगर हम लगे रहेंगे तो उस टारगेट तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो दबोचेंगे कहाँ से, उसको पकड़ेंगे कहाँ से, उससे फ़ायदा कैसे लेंगे। इसीलिए शुरू से ही हर किसी को
अपनी चंचलता, अपनी चपलता, अपनी फुर्तीलापन को बनाए रखना चाहिए, आलस्य को मिटाना चाहिए और हरदम तगड़े होकर इस जीवन के डगर में अपने मस्तिष्क को विकसित करके बड़े बड़े टारगेट को सोचना चाहिए। बड़े टारगेट अगर आप नहीं सोचेंगे तो बड़े नहीं बनेंगे, एक अनजान से व्यक्ति के रूप में जिंदगी गुजर जाएगी और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। 2-4 दिन के बाद सब हमें भूल जाएंगे, इसलिए हमें टारगेट बड़ा रखना होगा। बड़ा टारगेट लेकर शक्ति को बढ़ाकर अगर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, जिस प्रकार से चीता बढ़ता है और अपने शिकार को पलक झपकते ही पकड़ लेता है और उसका काम तमाम कर देता है, उसी प्रकार से हम भी अपने शारीरिक, मानसिक सभी तरह से तैयार रहेंगे ताकि हम भी अपने बड़े लक्ष्य को जब हमें मौका मिले तो उसे पकड़ लेंगे, उसको प्राप्त कर लेंगे और अपने जीवन को निखार में, अपने जीवन को विकसित कर लेंगे, विकास के पथ पर अपने आप को ले जाएंगे और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करके अपने देश का, अपने राज्य का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। अपना देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी अपना परचम लहराने का सोचेंगे ताकि हमारे नाम के साथ साथ हमारे देश का भी नाम ऊंचा हो सके। इसलिए हर किसी को अपने आलस्य को त्यागना होगा और चीते की तरह फुर्तीला बनना पड़ेगा ताकि समय आने पर हम अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकें, हम अपने लक्ष्य को एक ही बार में प्राप्त कर सकें, एक ही बार में हम उसे प्राप्त कर सकें। इसके लिए न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तैयारी भी करनी पड़ेगी, प्रशिक्षण करना पड़ेगा, उस पे लगा रहना होगा, एकदम अपनी आँखों को गड़ा कर उस लक्ष्य की ओर सदा ध्यान केंद्रित करके रखना पड़ेगा ताकि समय आने पर उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। छोटे छोटे लक्ष्य तो सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर आपको नाम कमाना है, देश का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है तो आपको अपना लक्ष्य बड़ा रखना होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित होगा। अर्जुन की तरह जिस प्रकार से उन्होंने मछली के आँख पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण अपने तीर के एक ही वार से उसने उस लक्ष्य को भेद लिया, वैसे ही हमें भी बनना होगा और हमको भी अपने लक्ष्य पर एकदम से ध्यान केंद्रित करते हुए उस पर अडिग रहना होगा। ये नहीं कि कभी ये लक्ष्य कभी वो लक्ष्य, भटकते रहने से हमारा बड़ा लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हर किसी को अपने ध्यान को चीते की तरह केंद्रित करके अपने शिकार को पकड़ने के लिए सदा तत्पर रहने की ज़रूरत है और एक दिन जरूर आएगा जब हम जो अपने लक्ष्य को निर्धारित किए हुए हैं उस लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। बस मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग बड़े बड़े मुकाम तक पहुँचें और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।